महाभारत में भक्त गुण आज आपको व्यास जी का सुखदेव से गोदान की महिमा का वर्णन तथा भीष्म जी का गौ और लक्ष्मी का संवाद सुनाना, यह कथा भक्त मित्र गण आज आपको सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कथा प्रेम से सुने। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, संसार में जो वस्तु पवित्रों में भी पवित्र, उत्तम तथा परम पावन हो, उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, गाय महान अर्थ का साधन, परम पवित्र और मनुष्य को तारने वाली हैं। ये अपने घी और दूध से प्रजा के जीवन की रक्षा करती है। गौ से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकों में पवित्र, पूर्ण स्वरूप तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। गौएं देवताओं से भी ऊपर के लोकों में निवास करती हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनुष्य पुरुष आत्मोद्धार करके स्वर्ग में चले जाते हैं। मानधाता, यथाति और नहुस सदा लाखों गौं का दान किया करते थे। इससे उन्हें ऐसे उत्तम लोगों की प्राप्ति हुई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना वृत्तांत सुना रहा हूं। एक समय की बात है। परम बुद्धिमान सुखदेव जी ने नित्य कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर लोक के भूत और भविष्य को देखने वाले अपने पिता ऋषिश्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके पूछा, पिताजी, विद्वान पुरुष किस कर्म का अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं? पवित्र में ही पवित्र वस्तु क्या है, इससे बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, गौवें संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा और परम आश्रय हैं। ये पुण्य स्वरूप, पवित्र और पावन हैं। हव्य और कव्य प्रदान करने वाली हैं और शुभ, पुण्य, पवित्र, सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रह से संपन्न है। गौवें दिव्य एवं महान तेज है। उनके दान की शास्त्र में प्रशंसा की गई है। जो सत्पुरुष मांसाहार का त्याग करके गौं का दान करते हैं, वे पवित्र गोलोक में जाते हैं। वहां पुण्यतमा पुरुष ही सुगृह में निवास करते हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोध से रहित तथा पूर्ण काम होते हैं। वे विचित्र एवं रमणीय विमानों में बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। जो पुरुष सब प्रकार गौं का अनुसरण और सेवा करता है, उस पर प्रश्न होकर गौएं अत्यंत दुर्लभ वरदान देती हैं। गौ के साथ मन से विद्रोह न करें, उन्हें सदा सुख पहुंचाएं तथा यथोचित सत्कार और प्रणाम के द्वारा उनका पूजन करता रहें। गौ के गोबर से निकाले हुए जौ की लस्सी का एक मास भरण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी
छुटकारा पा जाता है। जब दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया तो उन्होंने इसी प्रायश्चित का अनुष्ठान किया। इससे उन्हें पुनः देव तत्व की प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान और महासिद्ध हो गए। गौएं परम पावन पवित्र पुण्य स्वरूपा हैं। उन्हें ब्राह्मणों को दान करने से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। पवित्र जल से आचमन करके पवित्र होकर गौ के बीच में गोमती मंत्र गोमा अग्नि विवाम अश्वी का जप करने से मनुष्य अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल पावित्र हो जाता है। विद्या और वेद मंत्र में निष्णात पुण्यतमा ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अग्नि गौ और ब्राह्मण के बीच अपने शिष्यों को यज्ञ तुल्य गोमती मंत्र की शिक्षा दें। जो 3 रात तक उपवास करके गोमती मंत्र का जप करता है उसे गौ का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, पति की इच्छा रखने वाले स्त्री को पति मिलता है। इस प्रकार गौएं मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे यज्ञ का प्रधान अंग हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। अपने महात्मा पिता के इस प्रकार कहने पर महातेशी सुखदेव जी प्रतिदिन गौ की पूजा करने लगे। इसलिए युधिष्ठिर तुम भी गौ की पूजा करो। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मैंने सुना है कि गौ की गोबर में लक्ष्मी का वास है। सो इस विषय का आप सर्वश्रेष्ठ वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन इस विषय में जानका लोग गौ लक्ष्मी के संभात रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गौ ने विस्मित होकर पूछा, देवी तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य पड़ गई हैं, इसलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। सुंदरी सच सच बताओ, तुम कौन और कहाँ जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गौ तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कल्पना करता है, सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवता और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौ, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। गौ ने कहा, देवी तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ
एक सा संबंध है, इसीलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही हष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम। तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने ही से हम अपने को कृतार्थ मानते हैं। लक्ष्मी ने कहा, गौ तुम यह क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धेनु, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। गौ ने कहा, देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। हम सब लोगों का शरीर यूं ही हष्ट पुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी? लक्ष्मी जी ने कहा, गौ तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूं, यह जानकर मेरी रक्षा करो। मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूं। तुम लोग सदा सबकी कल्याण करने वाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? गौ ने कहा, यशुनी हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौ, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी ने उनके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया है। अब गौ का ही महात्म्य सुनो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।